हमारे गांव में मुखिया का चुनाव तो कहीं प्रधानी का चुनाव होता है। जब वो चुनाव होता है तो लोग क्या क्या वादा करते हैं? जी, वादा तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उस पर खरा कितना उतरता है? खरा कोई भी नहीं उतरते हैं। वो लोग गांव का विकास करते हैं? क्या विकास करेगा? हम जो भी देखे अपने नज़र में विकास, यही एक ठो विधायक जो है बीमा भारती, वही एक विधायक जो है ना हमारे गांव में विकास किया है। वो भी विकास क्या किया? रोड बनाया, सड़क बनाया। हमें उससे क्या पेट भरेगा? हमको साइकिल चलाने का क्षमता नहीं है। मुखिया आपका क्या करता है? मुखिया कुछ नहीं करता है। हाँ। हमारे कहने का मतलब यही है कि हमने उसको वोट दिया। हाँ। एक गांव का प्रधान होता है प्रजा और राजा। प्रजा और राजा का बात है ये। अगर वो राजा अगर देख ले कि हमारे पंचायत में कौन भूखा है, कौन नंगा है, कौन सोया है, कौन जगा है, तो ये चीज़ को अगर वो समझ ले तो बार बार हम जनता मिलके क्यों ना उसी को बार बार दें। तो ये लोग क्या करते हैं जीतने के बाद? क्या करते हैं? जीतने के बाद यही होता है कि जनता जाए भाड़ में, अपना जाए घर में। तो यही सवाल होता है। मतलब वो लोग अपना विकास ज़्यादा करते हैं। बस देखते हैं कि जिसको कुछ नहीं रहता है वो अपना घर मकान बना लिया और चार चक्का खड़ा कर लेता है। अब मजदूर के पास में क्या होता है? वोट देने के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ना इंदिरा आवास, ना ये वो। अभी भी ज़रूरत पड़ता है तो उसके पास जाते हैं तो 200 रुपया लगेगा, 300 रुपया लगेगा, 400 रुपया लगेगा। सर तो बताओ, हम 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, अगर कोई चीज़ का योजना उठता है तो वही सरकार का दिए हुए योजना को फायदा लेता है। ये सब सरकार जो योजना देता है तो सरकार एक बार एक्चुअली आके देखे कि हाँ गरीब के घर में ये चीज़ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। हम तो सारा बात कहेंगे कि सरकारें के गलत है। क्या है कि सरकार योजना देता है गरीब को, पर गरीब तक आने के आता है ये सरकार को पूछना चाहिए ना। नहीं, सरकार तो भेजती है, लेकिन जो जिनका बनाया गया है, जिनको पहुंचाने का माध्यम, तो उनका भी दायित्व है। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो मुखिया को चुनते हैं हम लोग, वो बाद में हम ही को ढूंढते हैं। हाँ, अब बात तो सही है। अब क्योंकि वो सोचता है ये सब आदत बना लिया है। आदत ये बनाया है कि अगले 5 वर्ष तक में हम जीते कि ना जीते हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन ये भी तो है, बहुत लोग दारू पी के मुर्गा खा के भी तो वोट कर देते हैं। तो क्या करोगे? वो भी वही देता है ना, कमाया जो 5 साल पिछले। हाँ। तो वो कहाँ से दे रहा है? वो अपने घर से दे रहा है। अच्छा, वही पैसा देता तो है। और कौन पैसा देगा? हाँ। अपने घर से कोई पैसा दे के इतना खर्च करके ना जीते तो वो टेंशन लेके मरेगा नहीं मरेगा वो। मतलब ये है कि जनता का पैसा ही लुटा के जनता में और फिर जीतने का प्रयास। बस वही बात हो रहा है सर। कहने का मतलब ये है, जो हम विकास करेंगे तो जनता ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि हम उसका फिर बनाएंगे। पर समाज के लिए और पंचायत के लिए अपने बारे में वो सोचे कि जिस तरह हम हैं उस तरह हम बना के रखें ना, तो हमें फिर वोट देगा जनता। पर ये तो ये बात सोच रहा है कि अब की बार हम जीत लिए तो अच्छा हो गया, अगले बार तो फिर दूसरा कोई उठेगा। प्रॉब्लम तो कुछ जनता में भी है। जैसे आप बोले कि मुर्गा दारू खा के, तो हम सब तो नहीं जाते हैं खाने के लिए। हम सब क्यों जाएंगे? वो खोता है बड़े बड़े आदमी को, जो 10 आदमी का लायक है, गुंडा है, राज है, जिसका बात चलता है। अच्छा, उसके पास जाएगा। अच्छा, डरा के भी वोट लेते हैं क्या लोग? हमसे डराता नहीं है। हाँ। पर डराने का मतलब ये नहीं है कि हमको जो डरा के वोट ले। अब वो समस्या चले गया। अच्छा। इस टाइम लालू यादव था ना, उस टाइम का कहानी और था। उस टाइम क्या था? उस टाइम क्या था? जो भी कर रहा था लालू यादव बिहार के लिए अच्छा कर रहा था। यही कि चारा घोटाला में वो सब जो किया तो अपने लिए किया। कहने का मतलब गरीब को बोली दिया ना मुंह में, तो वही सब सरकार दिया है। ये सब सरकार क्या कर रहा है? अपने ही बारे में सोचता है, अमीरों के बारे में। और लॉकडाउन में कौन मारा? गरीब मरा कि अमीर वाला? लॉकडाउन में किसी को हमको बम्बई से जाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम कैसे जाए, खाना के लिए सोचना पड़ता था हम कैसे खाएं। और अमीर आदमी को ऑनलाइन खाना आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके पास औकात है, पैसा है, इज्जत है। गरीब तो भूखा है। गरीब का कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो अपने आप को बनाया है गरीब।